करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। दरअसल साल 2018 खत्म होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। नया साल बाहें फैलाकर हम सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार इस साल हुई कुछ अच्छी बातों को अगर हम जानें तो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ऐतिहासिक फैसले किए। खास रिपोर्ट में दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 11 ऐतिहासिक फैसले जिनका हम पर पड़ा बड़ा असर। साल 2018 अदालत के फैसलों के लिहाज से अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूं तो साल में कई फैसले सुनाए, लेकिन इनमें से 11 ऐतिहासिक फैसले अहम हैं, जिनका हम पर सीधा असर पड़ा। उनमें इच्छा मृत्यु से लेकर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देना तक शामिल है। अक्टूबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक फैसले दिए। इन आदेशों का कुछ लोगों ने स्वागत किया तो कुछ ने इनका विरोध भी किया। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उन 11 अहम फैसलों के बारे में जिन्होंने जिंदगियों को प्रभावित किया। धारा 377 को वैध बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को वैध कर दिया। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध नहीं माना। इस फैसले ने एलजीबीटी समुदाय का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास पैदा किया। इस फैसले ने उन लोगों को राहत देने का काम किया जिन्हें समाज में अपराधियों की तरह देखा जाता था। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देना। एससी ने 26 सितंबर को अपने पूर्व के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की। याचिका में एससी एसटी को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। आधार की अनिवार्यता। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को आधार की वैधता को बरकरार रखा था। कुछ सीमाएं तय करते हुए आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया गया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती। बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म की गई। सीबीएसई, यूजीसी, निफ्ट और कॉलेज आधार नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार नहीं मांगा जा सकता। आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। दहेज प्रताड़ना का मामला। दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तुरंत गिरफ्तारी पर फैसला। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इन मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक हटा दी गई। 498 ए के तहत दहेज उत्पीड़न के मामले में अब पति की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। दागी नेता। आपराधिक छवि के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने का मामला। उच्चतम न्यायालय में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के मामले में उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया गया। अदालत ने कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया। जनप्रतिनिधि वकील कर सकते हैं प्रैक्टिस। पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पेशे से वकील जनप्रतिनिधियों के अदालतों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून अदालतों में उनके प्रैक्टिस करने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण। संसद की तरह अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सहित सभी अदालतों की सुनवाई का सीधा प्रसारण हो सकेगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को हरी झंडी दी गई। अदालत ने कहा कि अब लोगों को अदालत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में अदालत सबके लिए खुली है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। सीजेआई की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ ने दिए थे आदेश। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सिर्फ मालिकाना हक के वाद के रूप में ही विचार करने और तमाम हस्तक्षेपकर्ताओं को दरकिनार करने का निश्चय करके यह सुनिश्चित किया गया कि इस संवेदनशील मामले में जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो सके। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को भारत में आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था, पर स्त्री गमन को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने धारा 497 की व्याख्या करते हुए माना कि इस धारा के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति मानी जाती है, जो कि भेदभावपूर्ण है। राफेल। देश भर में राफेल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की 3 राज्यों में जीत में राफेल एक कारक है। इस मामले को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। हमें लड़ाकू विमानों की जरूरत और देश लड़ाकू विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है। इच्छा मृत्यु।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत देते हुए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। ये हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके। वैसे तो साल 2018 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई फैसले सुनाए, लेकिन ये 11 फैसले ऐसे हैं जिनका भारत के नागरिकों पर बड़ा असर पड़ा है। इनमें से कई फैसले देश की न्यायपालिका के लिए भी नजीर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।